नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी ट्यूटोरियल्स में। आज हम जानेंगे कि जड़त्व क्या है, बल किसे कहा जाता है, गति और जड़त्व में क्या संबंध है। इसके अलावा जड़त्व है तो वो क्यों है, बल आखिर क्या है, बल कैसे लगता है, बल को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इन सभी बातों की चर्चा आज हम इस लेक्चर में करेंगे। वीडियो को पूरी तरीके से देखें, अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए। और पिछले वीडियो की तरह मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो में भी आप कॉपी पेन पकड़ के नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो फिर आइए समझते हैं। सबसे पहले गति जो हम पाठ पढ़े हैं, वो गति पढ़ने में यह बात बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती है कि गति क्या है, गति कैसे होता है। अब हम समझते हैं कि स्थिति क्या है, और स्थिति और गति ये दोनों वास्तविकता में बताते क्या है। तो यदि स्थिति और गति ये दोनों चीजों की बात की जाए तो वो दोनों चीज रिलेटिव चीज होते हैं, सापेक्ष होते हैं। किसी के आधार से इसको बताया जा सकता है कि वह कोई वस्तु स्थिर है कि कोई वस्तु गति कर रही है। जैसे हम यदि देखेंगे कि एक पंखा है, इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि ये छत है, ये पंखा है, और कुछ इस प्रकार से होता है पंखा, और ये छत है, ये जमीन है, और ये मान लेते हैं कि पंखा ये घूम रहा है ऐसा। तो यदि इस पंखे को देखकर ये बात पूछा जाए कि ये जो पंखा है वो स्थिर है कि गति कर रहा है, ये जो पंखा है वो स्थिर है कि गति कर रहा है, तो हम देखेंगे कि ना तो ये पंखा स्थिर है और न ही गति कर रहा है। स्थिर इसलिए है क्योंकि वो एक जगह पे रुका हुआ है, छज्जे में है, सीलिंग में है। और गति इस प्रकार से कर रहा है कि उसका जो पंखी है, जो ब्लेड्स हैं, वो ब्लेड्स क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इस पंखे को यदि हम देखें तो हम इसको कह ही नहीं सकते कि ये स्थिर है या गतिशील है, क्योंकि ये जो स्थिति जो दिखा रही है वो ना तो स्थिति स्थिर की है और न ही गति की। तो यदि देखा जाए पंखे की वास्तविक स्थिति, तो वो वास्तविक स्थिति तो स्थिर है, लेकिन पंखे के ये जो तीन ब्लेड्स दिख रहे हैं वो गतिशील हैं। तो ये दोनों शब्द जो है किसी वस्तु के सापेक्ष होंगे। यदि कोई ये कहा जाए कि आप स्थिर हो कि गतिशील हो, तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से वैलिड नहीं है। यदि आपसे ये कहा जाए कि आप पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हैं कि वस्तु हैं या गति कर रहे हैं, तो उस स्थिति में इस प्रश्न का कहीं हद तक जवाब दिया जा सकता है। लेकिन यदि कोई वस्तु को बता के ये कहा जाए कि ये वस्तु स्थिर है कि गतिशील है, तो ये क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं निकाल सकता। तो यदि इस पंखे के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो वो वस्तु स्थिर भी है और गतिशील भी है। तो मान ली जाए कि कोई वस्तु चल रही है, जैसे हम मान लेते हैं कि वायु चल रहा है, वायु एक जगह स्थिर नहीं है, तो हम ये चीज समझ के चलेंगे कि वो बात जो हो रही है वो पृथ्वी के सापेक्ष हो रही है। जैसे कोई कार चल रहा है, तो कार चल रहा है तो हम इस कार को चलने की जो क्रिया हो रही है, वो जो क्रिया है मान लेंगे कि पृथ्वी के सापेक्ष हो रही है। तो कार जो चल रहा है वो गतिशील है, तो किसके सापेक्ष गतिशील है, पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील है। पृथ्वी जमीन जो जहां से हम खड़े होकर देख रहे हैं उस वस्तु को। तो स्थिति या स्थिर या गति या गतिशील, ये दोनों चीज सापेक्ष चीज है, किसी तीसरे के सापेक्ष लगाई जाती है। और स्थिति या गति का अपने में कोई महत्व नहीं है, ये दूसरे के हिसाब से ही हो सकती है। तो आइए इसके बाद हम समझते हैं कि ये जड़त्व जो शब्द लिखा है वो जड़त्व क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि जड़त्व क्या है। जड़त्व तो मान लिया जाए कि कोई वस्तु गतिशील है। गतिशील है मतलब उसमें गति हो रही है, और गति हो रही है कहने का मतलब
समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। यदि कोई वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे गति कहा जाता है। तो यदि कोई वस्तु गतिशील है, कहने का तात्पर्य ये है कि उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। अब ये मान लेते हैं, ये पहला चीज गतिशील, और दूसरा चीज मान लेते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, कहने का मतलब एक जगह पे रुका हुआ है, किसी वस्तु के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, या स्थिति किसी वस्तु के सापेक्ष वहीं की वहीं है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये जो चिन्ह है वो परिवर्तन का है, और मैं लगा दिया डेल, इसको डेल कहा जाता है। डेल स्थिति, तो स्थिति में परिवर्तन शून्य के बराबर हो रहा है, तो इसको कहेंगे कि स्थिर है। और हम जानते हैं कि स्थिर रहने का कारण ये है कि कोई वस्तु है और यदि किसी के सापेक्ष उसको हम देखें, उसके साथ उसका जो घर्षण बल है वो पर्याप्त मात्रा में लग रहा है। जैसे हम देखते हैं कि एक चेयर है, चेयर जमीन पे है, तो जमीन के सापेक्ष वो चेयर क्या है, स्थिर है। कहने का मतलब ये है कि चेयर और जमीन के बीच में घर्षण बल जो है वो पर्याप्त मात्रा में लग रहा है, इसीलिए चेयर का स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उसे स्थिर वस्तु या स्थिर चीज, रुका हुआ चीज, या उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस प्रकार से कहेंगे। तो यदि कोई वस्तु का किसी वस्तु के सापेक्ष घर्षण बल के कारण वो वस्तु परिवर्तन नहीं कर रहा है अपना स्थान, तो इस घटना को हम बोलेंगे कि वो वस्तु स्थिर है। तो हम दोनों चीज को समझ लिए कि गतिशील किसे कहा जाता है और स्थिर किसे कहा जाता है। तो यदि ये दोनों चीज जब हमको दिखे तो हम इन्हीं दोनों चीज को कहेंगे कि उस वस्तु में जो जड़त्व है वो या तो गति का जड़त्व होगा और या तो फिर स्थिति का जड़त्व होगा। तो हमने समझ लिया कि जड़त्व जो है वो दो प्रकार का होता है। लिख लेते हैं आगे। जड़त्व है वो दो प्रकार का होता है, एक है स्थिति का जड़त्व और दूसरा है गति का जड़त्व। पहला स्थिति का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या यदि कोई वस्तु गतिशील हो, गति की अवस्था में हो, और अपना पोजीशन को वो नहीं बदलना चाहता, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा और गति कर रहा है तो गति करते रहेगा, इस घटना को ही जड़त्व कहा जाता है। इन दोनों चीजों को ही जड़त्व कहा जाता है। और इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु अपनी अवस्था कहने का मतलब यहाँ या तो कोई वस्तु स्थिर है जो हमने अभी पढ़ा, या तो कोई वस्तु गतिशील है। ये दो अवस्था को परिवर्तित होने का विरोध करे या परिवर्तन ना होने दे, इसी गुण को वस्तु का जड़त्व कहते हैं। वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तन होने से रोकता हो, उसे ही जड़त्व कहा जाता है। तो जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक है स्थिति का जड़त्व, दूसरा गतिशील है तो गति का जड़त्व। इन्हीं दोनों चीजों को देखने पे हमें यह पता चलेगा कि जो जड़त्व का नियम है वो आगे जाके गति के नियम में क्या भूमिका निभाता है। तो आइए हम इसके बाद समझ लेते हैं कि बल क्या है। उसके बाद देखेंगे कि गति का पहला नियम क्या कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बल क्या है।
अभी हमने पढ़ा जड़त्व। अभी हमने पढ़ा कि जड़त्व क्या है। या तो वो स्थिति का जड़त्व होगा, या तो वो गति का जड़त्व होगा। स्थिति का जड़त्व या गति का जड़त्व। तो यदि स्थिर वस्तु है तो स्थिर में रहेगी, या गतिशील है तो गतिशील में अवस्था में रहेगी। अपना अवस्था को परिवर्तित होने से रोकेगी। इसी घटना को, इसी गुण को जड़त्व कहेंगे। तो ये जो जड़त्व है, सभी समय में जड़त्व होता नहीं है। यदि कोई वस्तु गतिशील है, मान लेते हैं कि पंखा गतिशील है, तो जैसे हम उसको विद्युत देना बंद कर देंगे, करंट देना बंद कर देंगे, तो कुछ समय बाद वो रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा उसके बाहरी कारकों की वजह से, उसमें जो घर्षण बल लगता है उसी कारण होता है कि वो जो गति की अवस्था में है वो कुछ समय बाद रुक जाती है। तो यदि कोई ऐसा चीज कोई ऐसा चीज या ऐसा कारक, कोई ऐसी वस्तु या ऐसा चीज या ऐसा कारक जिसके कारण किसी वस्तु का जड़त्व परिवर्तन हो जाता है। जड़त्व परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। तो इसी कारक को ही बल कहते हैं। तो यदि कोई ऐसा चीज है जिसके कारण कोई वस्तु स्थिर है तो गति करने लगेगी, या गति कर रही है तो रुक जाएगी, तो कुल मिला के अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। इसी कारक को ही बल कहा जाता है। इसी कारक को ही बल कहा जाता है। परिभाषा के तौर पर यदि देखा जाए बल को, बल तो बल वह बाह्य कारक है, बाह्य कारक है जो किसी वस्तु का या की अवस्था या जड़त्व को परिवर्तित कर देता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के जड़त्व को परिवर्तन कर देता है, उसी को ही बल कहते हैं। बल को हम F से दर्शाते हैं। बल को F से दर्शाया जाता है और इसका SI मात्रक है न्यूटन। बल को F से दर्शाया जाता है और SI मात्रक है न्यूटन। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की जड़त्व को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि जड़त्व क्या है, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, बल क्या है। अब देखते हैं कि गति का पहला नियम क्या कहता है। गति का प्रथम नियम, जब जड़त्व और बल दोनों को मिला दिया जाए तो ये गति का पहला नियम बनता है। और गति का पहला नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर हो या गति कर रही हो, गतिशील हो, तो वह उसी अवस्था में रहेगी। उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पे बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी
गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पे बाह्य बल न लगाया जाए। इसी को गति का पहला नियम कहा जाता है, गति का प्रथम नियम कहा जाता है, और इसी नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी नियम को ही जड़त्व जड़त्व इसी नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। यदि कोई वस्तु गतिशील है या कोई वस्तु स्थिर है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि बाह्य बल न लगाया जाए। इसी को गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि बल क्या है, गति का पहला नियम क्या है, जड़त्व क्या है, गति किसे कहते हैं, स्थिति और गति क्या है, सापेक्ष नियम क्या है। आगे हम देखेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं, बल क्या है, बल कैसा व्यवहार करता है, बल के कारण क्या होते हैं, जड़त्व के पूर्ण कारण क्या होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें मोटिवेशन करने के लिए कमेंट कीजिए। जो भी वीडियो आपको चाहिए वो कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों को बहुत इसको पहुंचाइए ताकि जड़त्व, बल, ये जो बेसिक चीजें हैं ये क्या है समझ सकें। इसके अलावा जो भी हमारे वीडियो में कमियां दिखाई देती हैं वो आप बताइए ताकि हम अगले आने वाले वीडियो में सुधार करें। धन्यवाद।